अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 और 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है हमने आज। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सेट है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। वेल डिफाइंड का मतलब ये है जो चीज़ वाज़िया नज़र आए उसे हम वेल डिफाइंड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेस्ट है या आपको पेन हो रही है या खुशी गमी है, ये सब फीलिंग्स है, इनका सेट नहीं होता। तो लिहाजा वेल डिफाइंड में वो नंबर आते हैं जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हों उसका सेट बनता है, ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। यानी कि एक सेट मजमुआ होता है वाज़िया और अशिया का, वाज़िया अशिया के इज्तिमा का जो मजमुआ होता है वो सेट कहलाता है। द ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स नंबर और एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स जो होते हैं वो उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह से सेट को जाहिर करने के दो और तरीके भी हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इफ़ आ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर सेट को स्टेटमेंट के ज़रिए लिखा जाए, यानी कि उसमें नंबर्स कोई ना हो, बिल्कुल स्टेटमेंट हो, तो उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे दिया हुआ है, द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन दी लाइब्रेरी, द सेट ऑफ एनिमल्स इन दी जू। ये हमने स्टेटमेंट लिखी है, इसलिए हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का नाम दिया है। एक और फॉर्म है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम उसको लिस्ट में लिखते हैं, यानी कि नंबरिंग करके इन्वर्टेड कॉमा में लगा के। इन टैबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स दिस वन एंड सेपरेट ईच एलिमेंट्स बाय यूजिंग कॉमा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आई, हमने हर नंबर को सेट में लिखना है और उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है बीच में, तो इस तरह से लिखने को हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म। अब आए थे हम 1.1 पे। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आ सेट और नॉट। देखिए हर एक स्टेटमेंट सेट नहीं होती, डिपेंड करता है कि लिखा हुआ क्या है। हम वो पढ़ेंगे, उसके मुताबिक फैसला करेंगे ये सेट बन सकता है या नहीं बन सकता। द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? ये काउंटेबल है तो ये सेट है। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, एक टेस्ट में मुश्किल सवालात, आप इसे चेक ही नहीं कर सकते, वो आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए आसान है, उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए आसान है, लिहाजा इसका सेट नहीं बन सकता, ये कंफर्म नहीं है जी। द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री के जो आलात होते हैं जब आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं वो गिने चुने होते हैं, चंद एक होते हैं, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, तो उसे हम सेट का ही कहेंगे, वो सेट में आ जाता है। द नॉटी बॉय ऑफ द स्ट्रीट, गली में शरारती बच्चों का सेट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी की नज़र में शरारती हैं, जो किसी की नज़र में शरारती नहीं है, तो लिहाजा इनका सेट नहीं बन सकता, ये नॉट सेट में आएगा। द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बिल्कुल सेट है, 26 लेटर्स हैं। द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं, सेट है। द शार्प बॉयज़ ऑफ द स्कूल, अब स्कूल में कितने शार्प बॉयज़ हैं, वो किसी सब्जेक्ट में हैं, किसी सब्जेक्ट में नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो लिहाजा इनका सेट नहीं बन सकता, नॉट सेट। द नेचुरल नंबर लेस देन 50 से छोटे जो नंबर्स हैं वो सेट बिल्कुल बन सकता है उनका। द होल नंबर लेस देन 9, उनका भी सेट बन सकता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ़ ए दिस वन एंड बी दिस वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन से ट्रू और फॉल्स हैं? अच्छा, ये जो सिंबल है ना बच्चों, मैं यहाँ बताया, तो ये सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग। यहाँ जो लिखा है, जैसे ए यहाँ पे लिखा है, ए इसके अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे ए बिलोंग करता है ए से, इस सेट से। इसी तरह से हमने ये चेक करना है, स्मॉल ए, ये सारा स्मॉल लेटर में काम हो रहा है। ए बिलोंग टू ए, क्या ए में बिलोंग करता है? बिल्कुल सही है। सी नॉट बिलोंग टू बी, जबकि सी बी में बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स है। एफ बिलोंग टू ए, एफ तो सेट ए में है ही नहीं, लिहाजा ये फॉल्स है। जी बिलोंग टू बी, बिल्कुल सही है, ट्रू है। इसी तरह से ये भी है, बी बिलोंग टू ए, क्या बी ए से बिलोंग करता है? इस सेट में तो बी है ही नहीं, तो लिहाजा ये फॉल्स है। आई बिलोंग टू बी, बिल्कुल है जी, ट्रू है। वी बिलोंग टू ए, इस सेट में वी नहीं है, तो लिहाजा ये इसे बिलोंग नहीं करता।
यहाँ फॉल्स है। एम नॉट बिलोंग टू बी, जबकि एम बिलोंग करता है बी से, तो लिहाजा ये भी फॉल्स है। इसी तरह बच्चों ये चारों भी हैं, आप इन्हें अच्छी तरह देख लें, चेक कर लें, खुद समझें। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ईदर ऑफ सिंबल्स बिलोंग एंड नॉट बिलोंग। सीधी सी बात है, अगर ये इसमें प्रेजेंट है तो नॉट बिलोंग आएगा, बिलोंग आएगा। अगर ये इसमें प्रेजेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग आएगा। तो 1 इस सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग आएगा, बी इसमें है तो बिलोंग आएगा, आई भी सेट ऑफ वॉवल्स में होता है तो बिलोंग आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में आके आप देखें, स्नैक द सेट ऑफ पेट्स, पालतू एनिमल्स में स्नैक नहीं आता तो नॉट बिलोंग आएगा। 15 सेट ऑफ काउंटिंग नंबर में आता है तो ये बिलोंग आएगा। ओ ये 0 है, द सेट ऑफ होल नंबर के सेट में 0 आता है, लिहाजा यहाँ बिलोंग आएगा। गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम में तो गोल कीपर नहीं होता, उसमें तो कीपर होता है, तो लिहाजा ये नॉट बिलोंग आएगा। बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो कैपिटल लेटर है तो ये नॉट बिलोंग आएगा। नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग की चीज़ों में से नोटबुक भी एक चीज़ है, यानी कि एक बुक है, एक अशिया है, उसी का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग आएगा। लॉइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स, ये जंगल में ही रहता है, जंगल का ये जानवर है, बिलोंग आएगा। तो लिहाजा बच्चों ये था आज आपका लेक्चर, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपने इसको तसल्ली से बुक्स से मैच करते हुए आपने इस लेक्चर को देखना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।